जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। देखिए, गौ माताओं के लिए दलिया तैयार हो रहा है। गर्मियों में पानी में भिगो के दलिया दिया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसको पका के दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दलिया को बनाने के लिए हमें सूखी लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। इसके दो विकल्प हमारे पास हो सकते थे, और वो है इनफैक्ट, पहला विकल्प है हम यहाँ एक गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करें। वी आर बाउंड टू हैव अ गोबर गैस प्लांट ओवर हियर। उसके लिए हमारा प्रोसेसिंग अभी जारी है, लेकिन उससे पहले हम एक ऐसे प्रकल्प पर विचार कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एंड दैट इज ऑलरेडी देयर एट सम प्लेसेस। वहाँ पर गौ माता के गोबर से लकड़ियाँ बनाई जाती हैं। वो लकड़ियाँ हॉलो पाइप्स की तरह होती हैं, तो वो आग बहुत आसानी से पकड़ती हैं। तो हम यहाँ अपने गौधाम में भी उसी स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि केवल यहाँ दलिया बनाने की बात नहीं है। अगर कहीं पर दूसरी जगह पर भी अगर कहीं किसी इस तरह की लकड़ी की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भंडारे की भट्टी हो या किसी को घर में उसके लिए चाहिए, या अंतिम संस्कार की बात हो, या होली जलाने की बात हो, तो हम ये या हवन के लिए भी इस तरह की, चूँकि गौ माता का गोबर तो शुद्ध है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में हम एक मशीन यहाँ पर लेकर आए हैं जो गौ माता के गोबर से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तैयार करेगी। ऐसा करने से न केवल हम गौ माता के गोबर का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ हम जो ईंधन के रूप में जो पेड़ काटे जाते हैं, जो लकड़ी है, उसकी भी हम बचत करेंगे। पेड़ों का जीवन बचेगा, और पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन देने के लिए बहुत महत्व रखते हैं। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना स्कैर्सिटी था, कितना शॉर्टेज था, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सो मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए, लेकिन वो सारे प्लांट भी ऑक्सीजन वायुमंडल से ही लेते थे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ से जब हमने अत्यधिक जल का दोहन किया, तो वहाँ जो भूगर्भ में जो पेयजल है उसका भी संकट खड़ा हो गया है। खारा पानी हो गया है, कहीं पर है भी नहीं, बहुत गहरा हो गया है। तो अगर हम वायुमंडल से भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेते रहेंगे तो ऐसा संभव है कि वायुमंडल में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आए। जल्दी आ जाओ। अभी मैं आपको मशीन की ओर लेकर जाऊंगा, तब तक के लिए इसे आप पॉज करना बीच में। ये आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया, दहाड़ता हुआ शेर, और इस पर लिखा हुआ है गाय बचेगी तो देश बचेगा। गौ माता की रक्षा करनी है तो उसे स्वावलंबी बनना होगा, और इसके लिए हमें उसका जो गोबर है या गौमूत्र है उसको व्यवसायीकरण में लाना पड़ेगा। ये जो मशीन है ये मैसर्स रचना उद्योग के द्वारा तैयार की गई है। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल काइंड ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स। एड्रेस है 23/382 वजीरपुरा, WAZIRPURA, आगरा, UP। Numbers are also given 9837157528, 9045190924, 8126026096। तो यदि आप भी इस तरह का कोई, आपके पास अगर गौ माताओं की संख्या ज़्यादा है और उनके गोबर का उपयोग आप लकड़ी बनाने में करना चाहते हैं, तो आप इस मशीन के लिए इस कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। और मैं अभी आपको मशीन का डेमो देता हूं। अभी आज ये मशीन आई है, तो अभी तो केवल इसकी बनावट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जिस दिन ये ऑपरेशन में होगी वो ऑपरेशनल वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगा। सिंपल, ये बहुत सिंपल सा एक मशीन है, जिसमें ऊपर ये हॉपर लगा हुआ है। इसमें हम गौ माता का गोबर इसमें डालेंगे,
और यहाँ ये आउटलेट है जहाँ से जो गोबर है वो गोबर एक खोखले पाइप के रूप में निकलेगा। हॉपर में यहाँ पर आप देखें, देवेंद्र जी यहाँ दिखाएं, ये स्पाइरल कैरियर्स हैं जो गोबर को आगे की ओर प्रेशर से लेकर जाएंगे और वहाँ इसमें से इसको निकाला जाएगा। इसको ड्राइव करने के लिए वी हैव गॉट अ इलेक्ट्रिक मोटर, जहाँ नीचे ये मोटर यहाँ लगा हुआ है और इस मोटर की मदद से, और यहाँ पर इसका ये स्टार्टर है बेंटेक्स SKN, इसकी मदद से आप इसको चालू या बंद कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ होने वाली है और इसको हम जल्दी ही चालू करेंगे। और जैसे ही ये हमारा व्यवस्था शुरू हो जाएगा फिर हमें दलिया बनाने के लिए लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी हमारे गौशाला हैं या जितने भी गौपालक हैं, तो उन सभी को जो गौ माता का गोबर है और गौमूत्र है उसका उपयोग करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। उसका चाहे उपयोग रहे अपने व्यक्तिगत उसमें प्रबंधन में या व्यवसायीकरण में, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ यहाँ बनेंगी न केवल हम यहाँ इनका प्रयोग करेंगे बल्कि साथ ही साथ अगर ये ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे हमारे पास इस समय 93 गौवंश है, गोबर की मात्रा हमारे पास खूब अच्छा खासा होता है, तो यदि हम ज़्यादा लकड़ियाँ, जैसे अभी हम जैविक तो तैयार कर ही रहे हैं, आप देखें इधर ये जैविक के पैकेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गौ माता के गोबर में ईशिया फुटीडा जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है केंचुए की, उसका उपयोग करके हमने बनाए हैं। और ये जो बैग है ये 40 kg ईच, 40 किलो एक बैग में है। और इसके माध्यम से हमने यहाँ अपने आसपास बहुत सारा ऐसा क्षेत्रफल है किसानों का जिसमें हमने जैविक विधि से आलू की खेती करवाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया है। तो लगभग 100-150 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत का लगभग 10 से 25% के बीच जो क्षेत्रफल है वो जैविक खेती के रूप में सुरक्षित संरक्षित करने का संकल्प लिया है और वो कर रहे हैं। और उसमें हमारा उनके साथ में एक टाई अप है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से हम जैविक खेती की ओर जाएं। और ये जो उसी तरीके से ये जो मशीन है इसकी मदद से हम लकड़ियाँ बनाएंगे, तो चाहे वो होली जलाने के लिए हों या अंतिम संस्कार के लिए हों या यज्ञ के लिए हों या किसी सामूहिक जो कार्यक्रम है भोजन का, जैसे भागवत का भंडारा है या किसी का बहुत बड़ा त्रयोदशी संस्कार है या अन्य कोई आयोजन है जहाँ पर हमें भट्टी लगानी पड़ती है लकड़ी की, और वहाँ पर लकड़ी को जलाकर ही हम भोजन पकाते हैं, तो उस जगह पर ये जो हमारे जो गौ माता के गोबर के बने हुए जो लकड़ी होगी वो उसको रिप्लेस करेगी, जिससे लकड़ी की आवश्यकता कम होगी। और आवश्यकता कम होगी तो पेड़ कम काटे जाएंगे और उससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित संरक्षित रहेगा। आप सब वीडियो में मेरे साथ रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे ये जो YouTube का चैनल है इसको यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारा ये जो हमारी जो गौधाम है श्री आनंदम गौधाम, जहाँ पर अभी 93 गौवंश हमारे साथ में है, ये हमारे नंदी हैं भोला जो अभी मेरे साथ में यहाँ मशीन का जो वीडियो बन रहा था उस समय आ गए हैं। 2 वर्ष पहले इनका आगमन हुआ, सोमवार को ये आए इसलिए इनका नाम भोला रखा गया। बहुत सीधे हैं, बहुत छोटे से थे, हम इन्हें स्कॉर्पियो में बिठा कर लेकर आए थे और ये उस समय बीमार हालत में थे, लेकिन अभी इनका स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त है और ये अपने काम पर इस समय पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गौशाला में इनका भ्रमण रहता है गौ माताओं के साथ में। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप जो हमारा चैनल है GC_दास_माधव उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको देखें वीडियोस को, और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और उसके साथ साथ कमेंट करें। यदि आप इतना सहयोग हमारे साथ करते हैं तो भी आप घर बैठे हुए हमारे साथ में आपका जो भाव है वो हमारे गौ सेवा में समर्पित रहेगा। वो ऐसी आपसे प्रार्थना है कि आप अगर मेरा इतना निवेदन स्वीकार करते हैं तो आप भी मेरे साथ यहाँ गौ सेवा में भाव रूप में उपस्थित रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।